राधे राधे एवरीवन, मैं आपका दोस्त राजेश ओझा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक ऐसी वीडियो के लिए तैयारी करके आया हूँ आज, जिस टॉपिक के बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता ना पूछा जाए आपसे किसी भी डॉट नेट इंटरव्यू में। और वो टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इस टॉपिक को इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे जितना आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो समझते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को डॉट नेट कोर में क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, ये सब। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन ASP.NET कोर। इसको इतने आसान तरीके से समझाओ जैसे किसी 5 ईयर ओल्ड किड को समझा रहे हो। बिल्कुल भाई, छोटी बच्ची वाली लैंग्वेज में समझाता हूँ। ओके ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन ASP.NET कोर में एक हेल्पिंग सिस्टम है, जैसे एक मैजिक स्कूल बैग जिसमें हर वो चीज़ होती है जो तुम्हें चाहिए होती है। ठीक है, सोचो एक ड्राइंग करनी है पर तुम्हारे पास ना क्रेयॉन्स है ना पेंसिल, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने पहले से तुम्हारा मैजिक बैग तैयार कर दिया है जिसमें ये सब ऑलरेडी है। तुम बस बोलते हो मुझे ड्राइंग करनी है, मैजिक बैग तुरंत क्रेयॉन्स और पेंसिल निकाल के दे देता है। अब ASP.NET कोर में तुम्हारा ऐप एक बच्चा है। आपको काम करने के लिए कुछ टूल्स सर्विसेज चाहिए होते हैं, जैसे कि ईमेल सर्विस, डेटाबेस सर्विस एटसेट्रा। तुम बोलते हो मुझे ईमेल भेजना है, फ्रेमवर्क का डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम मैजिक बैग जैसे ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए ईमेल सर्विस ले आता है, बिना तुम्हें उसको बनाना या सेट करना पड़े। इससे फ़ायदा क्या, तुम्हें खुद वो चीज़ बनानी नहीं पड़ती। सब कुछ पहले से रेडी होता है, तुम्हारा काम फास्ट और इजी हो जाता है। आखिर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज इक्वल टू मैजिक बैग जो तुम्हारे लिए ज़रूरी टूल्स ऑटोमेटिकली ला देता है बिना तुम्हें टेंशन लिए। कुछ और सिंपल एग्जांपल चाहिए तो बोल देना। अच्छा, कुछ और सिंपल एग्जांपल नहीं चाहिए, अब मुझे ये कोडिंग कंटेक्स्ट से समझाओ। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये। अरे भैया काफ़ी सोच रहे हो। ठीक है, ज़रूर भाई। अब छोटी बच्चों वाली एनालॉजी को ASP.NET कोर के कोड के साथ कनेक्ट करते हैं सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है, बच्चे की दुनिया, बच्चा इज़ इक्वल टू कंट्रोलर, क्रेयॉन्स इज़ इक्वल टू सर्विस। मम्मी ने जो मैजिक बैग बना दिया उसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर। ठीक है, कोडिंग दुनिया में तुम्हारा कंट्रोलर, जैसे कि होम कंट्रोलर एक सर्विस चाहता है जैसे ईमेल सर्विस, लेकिन वो खुद उस सर्विस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, बस बोलता है मुझे चाहिए। ASP.NET कोर उसको ऑटोमेटिकली वो सर्विस दे देता है उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि होम कंट्रोलर के अंदर फॉर एग्जांपल आपको ईमेल यूज़ करना है, ईमेल की कुछ भी सर्विस, ईमेल सेंड करना है फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी कोई सर्विस यूज़ करनी है तो आपको होम कंट्रोलर क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके कंस्ट्रक्टर में ही वो इंजेक्ट हो जाएगा और वहीं से आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोड एग्जांपल दे रहा है कि एक इंटरफेस है ईमेल सर्विस का जिसके अंदर सेंड ईमेल करके एक मेथड डिफाइंड है। ठीक है, और पब्लिक क्लास ईमेल सर्विस करके क्लास बनी हुई है जो इस ईमेल सर्विस के इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है, एंड देन सेंड ईमेल के फंक्शन की पूरी इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तो एक इंटरफेस हो गया और एक हो गई सर्विस क्लास। स्टेप 2 में क्या कर रहा है, इस सर्विस को DI यानी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर में रजिस्टर करना। ठीक है, तो ये स्टेप्स बता रखे हैं। पहले स्टेप में हमारे पास एक ईमेल सर्विस क्लास है जो इनहेरिट कर रही है ईमेल सर्विस इंटरफेस को,
अब वो कह रहा है हमें क्या करना होता है, starter.cs या program.cs डिपेंडिंग अपॉन की .NET कोड के किस वर्जन को आप यूज़ कर रहे हो, आप उसके हिसाब से इस सर्विस को रजिस्टर करोगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर में। और इसको करने का फॉर्मूला होता है builder.services.add स्कोप करके आई ईमेल सर्विस एंड देन ईमेल सर्विस। ठीक है, मतलब मम्मी ने मैजिक बैग में ये सर्विस रख दी है, अब किसी को चाहिए तो मिल जाएगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करने का मतलब हो गया कि किसी भी कंट्रोलर को, किसी भी दूसरे कंट्रोलर को अगर इस ईमेल सर्विस को यूज़ करना है तो डायरेक्टली वो कंस्ट्रक्टर से इसको एक्सेस कर सकता है अब। ठीक है, अब कंट्रोलर में यूज़ करने के लिए इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पब्लिक क्लास होम कंट्रोलर। ठीक है, इसके अंदर एक ही प्राइवेट वेरिएबल बनाया है इन्होंने आई ईमेल सर्विस टाइप का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर आई ईमेल सर्विस डायरेक्टली यहाँ से गेट करके जो प्राइवेट वेरिएबल बनाया उसमें सेट कर दिया, यानी कि अंडरस्कोर ईमेल सर्विस के अंदर वो सारे मेथड्स आ जाएंगे जो इस ईमेल सर्विस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड है और डिफाइंड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक होम कंट्रोलर के अंदर ये एक इंडेक्स एक्शन मेथड के अंदर अंडरस्कोर ईमेल सर्विस करके यूज़ करके एक सेंड ईमेल मेथड को कॉल कर रहा है, जिसके अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स सेट कर रहा है। दैट्स इट, कंट्रोलर ने कुछ नहीं बनाया। ठीक है, तो आप देखोगे इस कंट्रोलर के अंदर कहीं पे भी ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर के अंदर यहाँ पे रजिस्टर कर दिया था। रजिस्टर करने के बाद हमें कहीं भी उसका दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ा। जैसे होम कंट्रोलर में हमने इसको एक्सेस किया, ऐसे किसी भी और कंट्रोलर के अंदर थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम ईमेल सर्विस के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट हैविंग द नीड टू क्रिएट इट विद इन द कंट्रोलर क्लास। तो यही फ़ायदा होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। इसकी भाषा में बोला जाए तो कंट्रोलर ने कुछ नहीं बनाया, उसको बस बोला मुझे ईमेल भेजना है। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट दे दिया। बेनिफिट्स क्या हुए इसके, तुम्हारा कोड क्लीन रहता है। ठीक है, बार बार तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता। सर्विस का कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है, ईमेल सर्विस का कंट्रोल सेंट्रलाइज हो गया। जो starter.cs के अंदर हमने जो रजिस्ट्रेशन करा था इसका, यहीं से इसका कंट्रोल एक्सेस हो गया, सेट हो गया, और हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अब। एंड रीयूज़ टेस्टिंग और मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। ठीक है, कहीं भी कोड का हमें रीयूज़ करना है तो वो ऑब्वियसली ईजी हो जाता है, मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। कि अगर हम मान लो ईमेल सर्विस ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करते, फिर किसी और क्लास में क्रिएट करते, और कल को इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं, तो होता क्या, हमें हर जगह हर क्लास के अंदर जहाँ जहाँ भी ईमेल सर्विस यूज़ हो रही है हर जगह उसको चेंज करना पड़ता। लेकिन सिंस हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली उसको इंजेक्ट करवा के यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं भी चेंजेस करने हैं तो वो उसको विदाउट एनी डिपेंडेंसी हम कर सकते हैं, और कोड मेंटेनेंस जो है वो ईजी हो जाता है हमारा उससे। ठीक है, सो ये था डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन सिंपल लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। आई होप आपको बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में उनको लिख देना, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। एंड ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो अपलोड करके इसी टॉपिक पे और एक्सप्लेन करके डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।